जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सुन रहे हैं गतिमत्व मोटिव्स चैनल पर कृष्ण जन्माष्टमी विशेष। कृष्ण के जीवन की ऐसी बातें कि कृष्ण की सिर्फ पूजा ही नहीं करनी है, उनका काम भी करना है। कैसे, आइए जानते हैं। 5000 साल बाद भी जिस अलौकिक चरित्र का रंग, आकर्षण और दिव्यता जरा भी फीकी नहीं पड़ी है, वह चरित्र है पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। कृष्ण का चरित्र और उनके द्वारा कही गई गीता हमारे समस्या भरे जीवन की दुविधाओं का उत्तर है। श्रावण वद पक्ष की बादलों भरी रात्रि में इस संसार की रचना करने वाली शक्ति बिजली की गड़गड़ाहट के बीच एक साधारण मनुष्य के रूप में इस संसार में आई। उनका संपूर्ण जीवन हमें कुछ समझाने, कुछ सिखाने के लिए ही जाना जाता है, हमें सबक देने के लिए। भले ही अर्जुन को निमित्त बनाकर कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाई गई, लेकिन निगाहें तो हम पर ही थी। संपूर्ण विश्व का मानव निर्माण ही उनका लक्ष्य था, इसीलिए उन्हें जगत गुरु कहा गया। संसार में ऐसा कोई दुख नहीं बचा जो उसने सहन न किया हो। एक भी सुख ऐसा नहीं जिसका उसने आनंद न लिया हो। बिना भागे सुख को आसानी से कैसे पचाया जाए और बिना रोए मुस्कुराते हुए दुख को कैसे सहन किया जाए। यह ज्वलंत और स्वाभाविक है। कृष्ण के जीवन में दर्शन मिलता है। एक आम आदमी जब बेटे के जन्म की खुशी में पेड़ा बांटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जैसे ही इस बच्चे का जन्म हुआ, हथियारे तैयार बैठे थे। इस शिशु को कभी अपने जैविक पिता की उंगली पकड़कर मथुरा की सड़कों पर चलने का सौभाग्य नहीं मिला। एक शाही कुल में जन्मे कृष्ण उन चरवाहों के बीच बड़े हुए जो दूध और दही बेचते थे, खेलते थे, खाते थे, सहते थे और पूरे दिल से उनके साथ भाईचारा रखते थे। तुम अत्याचारी शासकों से डरकर अपना दूध, दही, मक्खन कंस के दरबार में क्यों दे रहे हो? गांव के बच्चों को इसे खाने को नहीं मिलता। जो गोपियाँ यह नहीं सुनती थी, वे अपना दूध और मक्खन स्वयं तोड़कर बच्चों में बांट देती थी। यदि नंद राजा होता तो उसे किस चीज़ की कमी होती? सचमुच कृष्ण जैसा समाजवादी कभी नहीं मिलेगा। इस प्रकार कृष्ण ने आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाकर सर्वोच्च एकता स्थापित की। यमुना तट की हरियाली पर यह छोटा सा हरिवन खाने और खेलने के नाम पर सबको जोड़ता था। राजा का दामाद अपने घर से मिठाइयाँ लाकर गरीब गोप युवकों में बांट देता था और स्वयं गोप परिवारों के घर की छाछ रोटी को 56 भोग लगाता था। यदि आप पूरी दुनिया का इतिहास भी खोज ले तो भी आपको कृष्ण जैसा सच्चा कम्युनिस्ट नहीं मिलेगा। वही बातें जो कृष्ण अगले दिन वन भोज के समय कहते थे, तेजस्वी जीवन की महिमा से भरी हुई थी कृष्ण की सभी बातें। कृष्ण सुबह स्त्रियां घर घर दूध देते समय यह कहती थी और गोकुल में जो जबरदस्त क्रांति हुई, उसी क्षण वर्षों से चली आ रही इंद्र पूजा बंद हो गई और गोवर्धन पूजा की व्याख्या की गई। कृष्ण ने शुरुआत की। क्या कृष्ण का प्रभाव होगा, सोचिए। गोकुल में गोप को शीर्ष परिवार का प्यार मिला और उनमें अत्यधिक लगाव हो गया। लेकिन एक बार जब वे गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए तो फिर कभी लोगों से मिलने के लिए गोकुल नहीं गए। यशोदा अत्यंत प्रसन्न मानी जाती थी। एक बार भी
उन्होंने मन को छोड़ा नहीं और दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हुई। सर्वोच्च लगाव और वहीं अनासक्ति। उन दिनों उनके जैसा कोई रेगिस्तानी योद्धा युद्ध में हराने का साहस नहीं जुटा पाया था। वह थे एक रेगिस्तान विद्वान, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इस बुद्धिमान व्यक्ति ने बिना किसी कड़वाहट या कटुता के मथुरा छोड़ दिया और रणछोड़ नाम स्वीकार कर लिया, जिसे कृष्ण ने क्रूर शासक कंस से मुक्त कराया था 14 वर्ष की आयु में। उपरोक्त जरासंध के आक्रमण के लिए कृष्ण को दोषी ठहराते हुए वासुदेव जी ने भरी सभा से पराजित एवं कठोर भाषा में कहा, कृष्ण, तुम यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ। क्या हम कृष्ण के त्याग और धैर्य की कल्पना भी कर सकते हैं, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए अपनी चरम महिमा का आनंद उठाया। कृष्ण ने एक सफल एवं आदर्श मानव जीवन की कल्पना की है। एक कृष्ण भक्त जो स्वयं द्वारा प्रदत्त सामान्य दुखों, उपाधियों से पीड़ित है, उसे पूछना चाहिए कि मानव जीवन में होने वाले दुख, यातनाएं, विपत्तियां कहाँ हैं, जिन्हें कृष्ण नहीं जानते हैं। गीता में इसी विचार की व्याख्या करती है कि कृष्ण का पतन कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कौरवों के साथ विष्टि जाते समय द्रौपदी के गीत सुनने पड़े। जब पांडवों को उनके बड़े भाई बलराम ने धर्मयुद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, तो दुर्योधन ने परम रुख दिखाया। इस राजकुमार को कारागार में जन्म लेना पड़ा और मृत्यु किसी अज्ञात निर्जन स्थान पर जरा नामक पार्थी का बाण लगेगा। स्वीकृत। आप अपने कृष्ण के जीवन का इतना गहराई से और लगातार चिंतन करेंगे कि आपके जीवन में उतना ही अधिक उत्साह, उमंग और आनंद पैदा होगा। कृष्ण आपके रिश्तेदार लगेंगे और पर्वत को गर्माहट देंगे। जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण को जीवंत करना, उसे अपने जैसा बनाने के लिए। यदि हम वह करने के बारे में नहीं सोचेंगे जो उन्हें पसंद है, तो क्या हम कृष्ण के भक्त कहलाएंगे? कृष्ण क्या चाहते हैं, उसे कौन पसंद है, इसे पाना ही सच्ची कृष्ण भक्ति है। कृष्ण का प्रेम अर्जुन के प्रति भी नहीं है। कृष्ण कहते हैं, पार्थेन शाश्वती में, मैं चाहता हूँ कि अर्जुन का प्रेम मुझे सदैव बना रहे। हमें अर्जुन जैसा बनना है। अर्जुन की तरह अपनी पसंद नापसंद छोड़कर भगवान के कार्य में निमित्त बनना होगा। कृष्ण कितने सरल हैं, जो खुले मन से गीता में अपने प्रिय शब्द बोलते हैं। 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा गया है, उद्देश्य च इमाम संवाद है। जो व्यक्ति इस गीता संवाद की जीवन स्पर्शी बातों का अध्ययन और मनन करेगा, वह मेरे लिए पूजनीय होगा। बहुत ही सरलता से समझते हुए कृष्ण को हम अपने मन में कृष्ण के विचार, हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम, मुख में कृष्ण का नाम और हाथों पैरों में कृष्ण का काम, ऐसा सुंदर सामंजस्य होना चाहिए हमारे जीवन का। कृष्ण को जीवन में लाओ। एक निष्क्रिय व्यक्ति जो जड़ता, उत्पीड़न और स्थितिवाद को स्वीकार करता है, वह कृष्ण भक्त है क्या? नहीं। कृष्ण के जीवन और विचारों से मुंह मोड़ने वाले को कृष्ण की नाराज़गी का वर्णन भागवत में भी मिलता है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा काम नहीं करते, सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते हैं, जो कृष्ण का तोता गीत गाते हैं, वो मेरे भक्त नहीं है, वे मेरे शत्रु हैं। अपहाय निज कर्म कृष्णा कृष्णतिवादिना ते हरे द्वेपिन पाप धर्मार्थ जनमयी धरे। आइए हम सच्ची कृष्ण भक्ति को जीवन में उतारें
श्रीमद् भगवत गीता के विचारों को धीरे धीरे एक माला में पिरोने का ईमानदार प्रयास करें और ये माला भगवान अपने गले में ज़रूर धारण करेंगे। मित्रों, जन्माष्टमी के इस पवित्र उत्सव में कृष्ण की मात्र पूजा नहीं, मात्र कृष्ण कृष्ण नाम नहीं, लेकिन कृष्ण को जो पसंद है वैसा उनका काम भी हम करें और कृष्ण के विचारों में सभी को हम जोड़ दें, सभी लोग कृष्ण का काम करें, ऐसा ही हमारा प्रयास रहेगा। जय श्री कृष्ण। आज का कृष्ण जीवन चरित्र आपको कैसा लगा? आपको क्या नया जानने के लिए मिला? पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।